अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, इसराइल एक मुकम्मल तौर पर यहूदी रियासत है। इसका क़याम सन 1948 में अमल में आया। इसराइल का कुल रकबा 22,145 मुरबा किलोमीटर है। इसकी आबादी 88 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में 80% यहूदी और 12% मुसलमान हैं और बाकी 8% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहूदियों की मुक़द्दस इबादत गाह दीवार किरिया है। यहूदी इस दीवार के साए इबादत करते हैं और इस दीवार पर अपनी हाजात भी लिखते हैं। इसे दीवार गिरिया या मगरबी दीवार भी कहा जाता है। ये हैकले सुलेमानी का बाकी मानदा हिस्सा है। 2000 साल से भी ज़ायद अरसा से यहूदी इस दीवार के आगे आकर आहोजारी करते हैं, इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी बैनुल-अक़वामी अमूर पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। इसकी वजह इसे अमेरिका समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक की ज़बरदस्त हमायत हासिल है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, लेकिन इसराइल समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने इसे दारुल हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसराइल की कोशिशों के बाद भी रियासत की खुद मुख्तारी को जुज़वी तौर पर तस्लीम किया गया है। इसराइल मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो जनूब मशरक़ी साहिल पर वाक़या है। इसराइल की सरहदें लबनान, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और उर्दन से मिलती हैं। अरबी और इब्रानी सरकारी मज़हब का दर्जा रखते हैं। मजबूत मईशत और बड़ी सकाफ़ती अहमियत की वजह से ये पूरी दुनिया में ख़ास अहमियत हासिल कर चुका है। यहूदी बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं जो 2000 साल पहले इस खित्ते पर आए थे। माजी में कई बार इन्हें इस सरज़मीन से जलावतन भी किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सेहूनियों ने इनकी ज़बरदस्त हमायत जारी रखी और यहूदी वतन को हासिल करने के लिए नई जद्दोजहद का आगाज़ किया। सेहूनी तहरीक एक कौम परस्त तहरीक थी जो ये मानती थी कि इसराइल यहूदियों का आबाई वतन है। सन 1948 से पहले इस खित्ते पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उस वक्त ये खित्ता फ़लस्तीन के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं सेहूनियों ने इसराइल को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव डाला और यूँ सन 1948 में इसे आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को मुल्क तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया और आज भी पाकिस्तान इसराइल को मुल्क तस्वुर नहीं करता, क्योंकि ये एक मुतनाज़िया रियासत के तौर पर अमल में आया। सन 1967 में इसराइली अफवाज ने शाम, उर्दन और मिस्र पर ज़बरदस्त हमला किया और शाम में जुलान की पहाड़ियों समेत मिस्र और उर्दन के भी कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, जिनमें बैतुल मक़दस भी शामिल है। ये मुल्क अब तक 7 जंगें लड़ चुका है और हर जंग के दौरान इसने अपने रकबे को बढ़ाने के लिए मुस्लिम ममालिक के कई सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा किया। इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात माजी से ही बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। इनके तनाज़ात को हल करने के लिए कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ। ताहम इसराइल, मिस्र और उर्दन के दरमियान अमन मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। यूरोप की हमायत की वजह से इसराइल पूरी दुनिया में बड़ी मईशत के तौर पर सामने आया। मुल्क में जमहूरियत समेत तंजीमी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गईं, जिनकी वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होना शुरू हो गया। इसराइल में 3000 से ज़ायद टेक कंपनीज़ हैं जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी के एतबार से इसराइल को ख़ास अहमियत हासिल है। कारोबारी अफराद ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं खसूसियात की बिना पर 2019 में इसराइल को एडवांस कंट्रीज़ की लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा गया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली चिप भी इसराइल में ही तैयार की गई थी और दुनिया का पहला एंटीवायरस भी यहाँ ही तैयार हुआ था। इस सनत की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी से वाबस्ता 10,000 अफराद में से 140 साइंटिस्ट और तकनीकी माहिरीन हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशो है, जबकि अमेरिका में ये तादाद 85 अफराद पर मुश्तमिल है। तिल अबीब इसराइल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ दुनिया की बड़ी डायमंड मार्केट्स मौजूद हैं। इसके अलावा मशरकी बहरा रूम में गैस फील्ड्स भी मौजूद हैं जो मुल्क के लिए सालाना अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसराइल पूरी दुनिया में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश तरीन मुल्क है। लेकिन शुरू से ही इसराइल ऐसा मुल्क नहीं था, बल्कि 80 की दहाई में इसराइल को पूरी दुनिया में तीसरी दुनिया का मुल्क तस्वुर किया जाता था। उस वक्त इसराइल मजमूई मुआशी हालात की वजह से दिवालिया होने के करीब था। 2019 के मुताबिक इसराइल की GDP 370 अरब डॉलर्स है, जिसके साथ ये दुनिया की 32वीं बड़ी मईशत है और फीकस आमदनी 40,000 अमरीकी डॉलर्स है। आलमी तरक्याती बैंक ने इसे ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक में शामिल किया है, जिसकी बड़ी वजह यहाँ रहने वाले लोगों का आला म्यार ज़िंदगी है। मुल्क में फर्स्ट क्लास
क्लास ट्रांसपोर्ट और 5 स्टार्स होटल्स मौजूद हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF इसराइली फोर्सेस का वाहिद फ़ौजी अदारा है जो बहरी और फ़ज़ाई अफवाज पर मुश्तमिल है। इसराइल में 18 साल की उम्र तक स्टडी के बाद फ़ौज की तरबियत लाजिम है, जहाँ मर्द 2 साल 8 माह और ख़वातीन 2 साल तक फ़ौज के लिए खिदमत पेश करते हैं, जिसके बाद इन्हें रिज़र्व फ़ौज में शामिल कर लिया जाता है। इसराइल अमेरिका से भारी तादाद में जंगी साजो सामान दरामद करता है, जबकि इसका स्पाइक मिसाइल दुनिया में सबसे ज़्यादा बरामद होने वाला एंटी बैलिस्टिक गाइडेड मिसाइलों में से एक है। इसराइल को ओफैक प्रोग्राम की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया, क्योंकि इसराइल के पास दुनिया का बेहतरीन सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद है। इसराइल के पास जोहरी हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले कीमियाई हथियार भी मौजूद हैं, जो खुद अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए ख़तरा हैं, जिसकी बड़ी वजह जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत ना करना है। इसलिए इसराइल अपनी जौहरी सलाहियतों के बारे में जानबूझकर इबहाम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कुछ दिफाई तजिया निगारों ने यह दावा भी किया है कि इसराइल की डॉल्फिन आबदोज़ें जौहरी टर्बो मिसाइलों से लेस हैं। ये मुल्क अपने कुल बजट का 5 से 6% अपने डिफेंस पर खर्च करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।